मातमदारी और गिर इमाम हुसैन पर कबूल फरमाए अपनी बारगाह में। ये जो वक्त है इस वक्त और नज़दीक हो रहा असर से ये अहले हरम के लिए बहुत सख्त वक्त था, बहुत सख्त वक्त था अहले हरम असर का। और अल्लाह सबसे बड़ी मुसीबत शहज़ादी ज़ैनब के लिए अपने भैया हुसैन को रुखसत करना है। लिहाजा एक ज़ाकिर की ख्वाब में फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आती हैं और कहती हैं कि ऐ ज़ाकिर तुम मसाइब तो पढ़ते हो मगर मेरे लाल हुसैन के मसाइब नहीं पढ़ते। काफ़ी भी पढ़ता हूँ। कहा नहीं पढ़ते? कहा नहीं शहज़ादी पढ़ता हूँ। जब कई बार कहा पढ़ता हूँ और बीवी ने कहा कि नहीं पढ़ते तो उसने हाथों जोड़ा, कहा शहज़ादी आप बतलाइए आपके बेटे हुसैन का कौन सा मसाइब है जो मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो शहज़ादी ने कहा ज़ाकिर सबसे बड़ी मेरे लाल हुसैन की मुसीबत ये है कि जब मेरा लाल हुसैन अपने बहन ज़ैनब से रुखसत होता है। लिहाजा तारीख कहती है कि जब सब शहीद हो गए हुसैन तन्हा रह गए तो एक मरतबा खैमे के नज़दीक है और खैमे के नज़दीक और कहते हैं या ज़ैनब या उम्म कुलसूम या रुक़ैया या लैला व रबाब या क़िज़ा अलैकुन्ना मिन्नी सलाम, तुम सब पर हुसैन का आखिरी सलाम किया और तो से खुदा हाफिज़ी किया। मगर आखिर में अहले हरम ने ख्वाहिश किया कि मौला आप जा रहे, हम चाहते हैं कि हम एक हल्का बनाएं, आप उस हल्के से गुजर जाए ताकि जी भर के हम आपको देख लें, इसलिए कि अब मालूम है कि अब ये सूरत हमको देखने को नहीं मिली। और तूने हल्का बनाया, इमाम उस हल्के से गुजर रहे, सारी औरतों की निगाहें हसरत इमाम हुसैन के चेहरे मुबारक पर और इमाम हुसैन की निगाह हर एक बीवी के चेहरे पड़ रही है। ज़ैनब के ऊपर निगाह पड़ी तो हुसैन को ये ज़माना याद आया कि मेरे बाद ज़ैनब की बाजू में रस्म बांधी जाएगी। उम्मे कुलसूम पे नज़र पड़ी, याद आया कि मेरे बाद उम्मे कुलसूम के हाथ बांधे जाएंगे। सकीना पे नज़र पड़ी और बाप आज़ा मेरे बाद तमाचे खाएगी। एक एक बीवी के ज़माने को याद करके हुसैन रोते रहे और जब रुखसत होकर के जाने लगे तो तारीख कहती है कि सारी बीवियाँ बेचैन, सारी बीबियाँ, कोई शक नहीं। लेकिन मक्तल ने लिखा जितना जनाबे ज़ैनब बेकरार थी कोई नहीं। मक्तल ने लिखा इतना बेकरार थी ज़ैनब कि ऐसा लग रहा था कि रूह ज़ैनब की निकल जाएगी। इस कदर बेकलो बेकरार थी जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। लिहाजा इमाम हुसैन को उस वक्त एजाज़े इमामत से काम लेना पड़ा और अपने हाथ में इशारा किया ज़ैनब को सीने की तरफ और कुछ पढ़ा। वो ज़ैनब जो अभी तक बेकरार थी, तड़प रही थी भाई की जुदाई के लिए, जैसे हुसैन ने इशारा किया हाथ से और कुछ पढ़ा, ज़ैनब को करार आया। जो ज़ैनब अभी तक रो रही थी अब हाथ उठा कहती जाओ भैया खुदा, भैया जाओ खुदा। मगर अरबाब ऐसा हुसैन जब रहवार के नज़दीक आए तो अब यहाँ पर वो नज़र यमीन व शिमाल, हुसैन ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ना अकबर ना अब्बास ना कासिम ना हबीब ना मुस्लिम कोई नहीं। ये मंजर ज़ैनब ने देखा, आई नज़दीक, कहा भैया मुझे मालूम है आप अकबर को याद कर रहे हैं, आप अब्बास को याद कर रहे हैं, भैया घबराओ नहीं, अब ये ज़ैनब अब्बास भी बनेगी अकबर भी बनेगी। एक हाथ से शहज़ादी ज़ैनब ने हुसैन मज़लूम की बाजू को पकड़ा, एक हाथ से लजाम फ़रस को पकड़ा, अपने भैया हुसैन को सवार किया, जाओ भैया खुदा हाफिज़। अरबाब ऐसा भैया हुसैन को रुखसत के कुछ दूर चले थे कि अचानक हुसैन के कान में आवाज़ आई, महलन महला यमन ज़हरा, ऐ माजाए हुसैन ज़रा धीरे धीरे भैया, ज़रा आहिस्ता आहिस्ता। हुसैन घोड़े से उतरे, बहन मुझे रुखसत तो कर दिया है, क्यों आ रही है मेरे पीछे? क्या भैया अम्मा की वसीयत याद आ गई है, अम्मा ने उससे कहा था आखिरी वक्त में ए ज़ैनब जब मेरा लाल हुसैन रुखसत होकर के मैदान की तरफ जाने लगे तो मेरी जानिब से हुसैन के गले का बोसा एक मरतबा हुसैन ने गिरबान को झाँक किया, ज़ैनब ने लब बढ़े, ज़ैनब ने भाई के गले का बोसा लिया। एक मरतबा हुसैन कहते बहन तुम भी अपनी चादर को बाजू से हटाओ, चादर को हटाए बेतहाशा हुसैन ने बाजुए ज़ैनब को चूमना शुरू किया। भैया आप क्या कर रहे हैं? बाबा की वसीयत थी हुसैन
جب رخصت ہو کر کے جانے لگنا تو میری جانب سے زینب کے بازوؤں کا بوسہ دینا، اس لیے تمہاری شہادت کے بعد زینب کے بازو میں رسل بازی اجر مرا۔ زینب نے